सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर रत्नाकर मिश्र आप सभी प्यारे बच्चों का इस सारन गुरु डिजिटल कक्षा में पुनः स्वागताभिनंदन करते हैं। जहां तक आप लोगों को विदित है कि बोर्ड एग्जाम पास में है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो संभावित आपके प्रश्न हैं आज पुनः हम लेकर के आए हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो मंगलम पाठ पहला पाठ है, कम से कम 10 प्रश्न वहां से बनते हैं। आप पहले का पेपर देखिए, उसमें कम से कम संभावित 10 प्रश्न जो है कि आपके आते हैं। आज उन्हीं सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका मंगलम पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है, एक पदेन उत्तरम वदता, एक पद में उत्तर देना है। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। हिरण्य रूपी जो पात्र है, हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? किस चीज का? तो सत्यस्य पिहितम मुखम। कस्य पिहितम मुखम? सत्यस्य पिहितम मुखम। तो देखिए सत्य से यहां आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्यस्य। तो हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, तो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है इसको हम लोग समझते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य, किसका? सत्यस्य मुखम 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 अपिहितम। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप खाली सत्य से लिख देंगे तो ठीक है, ये भी आपका प्रश्नोत्तरी क्या है, उत्तर गलत नहीं है। लेकिन हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख क्या है? अपिहितम माने ढका हुआ। एक सेंटेंस में बना करके अगर लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या होगा? नंबर, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य धर्माय प्राप्तये, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावरेणु, किसका अपावरेणु वर्ण करने से सत्य धर्माय प्राप्त से, सत्य रूपी जो धर्म रूपी सत्य ही, सत्य न दूजा धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, है ना? कहीं आप सुने होंगे। तो सत्य जो है यह धर्म का स्वरूप है। ठीक है, इसको धारण किया जाता है, धारणात् धर्मः। ठीक है ना? तो सत्य जो रूपी जो धर्म है वो प्राप्यते किम अपावरेणु, उसमें वो जो ढका हुआ है उस किसकी कृपा से अपावरेणु माने वो हट सकता है। तो क्या है? पूषण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूषण। पूषण के पूषण माने सूर्य का पर्यायवाची है। ब्रह्मण मुखम के न आच्छादितम, ब्रह्मा का मुख किससे आच्छादित है? ब्रह्म का जो मुख है वो किससे आच्छादित है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य रूपी पात्र से। महतो महीयान, आपके प्रश्न पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम मंगल पाठ है उसमें लिखा हुआ है महतो महीयान, ये किसका स्वरूप है? तो अनोरणीयान महतो महीयान। अनोरणीयान माने अणु से भी जो छोटा है, आत्मा का स्वरूप। अब महतो महीयान बहुत बड़ा है, जैसे हनुमान जी ब्रह्म के स्वरूप हैं और जब लंकिनी के पास जाते हैं तो एकदम छोटे बन जाते हैं। और सूक्ष्म रूप धरी सिवहि दिखावा और विकट रूप धरी लंका जरावा, है कि नहीं? तो वहां आपको स्वरूप देखने को प्राप्त होता है किसका? अनोरणीयान महतो महीयान का। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हनुमान जी बन करके लंकनी के सामने प्रवेश कर जाते हैं और विकट रूप धरी लंका जरावा, विकट रूप लेकर के लंका को जराते हैं। यह जो स्वरूप है वो यहाँ व्यतीत करता है। कहां? अनोरणीयान महतो महीयान। तो आत्मा का स्वरूप, किसका स्वरूप है? अणु से भी छोटा और बहुत बड़ा विशाल, जिसकी कोई सीमा न हो, है कि नहीं? ऐसे। और बाली वाले प्रसंग में देखते हैं,
राजा बलि वाले प्रसंग में, बलि वाले प्रसंग में क्या होता है, वामनावतार में छोटे कद में आते हैं और तीनों त्रिभुवन को 3 पग में क्या करते हैं, नाप देते हैं। तो वो आप स्वरूप आप देख सकते हैं। ठीक है। अनो अनियान कह आत्मा पृथिव्या, पृथिव्यादि महत परिमाण युक्तात् पदार्थ महत्तरः कह। तो धातु प्रसादात महिमा, ठीक है। तमम उत्तमनः, ठीक है। अब देखिए कीदृशः पुरुषः माने आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितः। विद्वान जो है वो क्या करते हैं, कीदृशः पुरुषः शोक से रहित हो जाते हैं। कौन, ठीक में, आत्मनः महिमानः पश्यति, और आत्मा को देख पाते हैं। कौन, विद्वान पुरुष। कौन, ज्ञान रूपी चक्षु से देख सकते हैं। ठीक है। किम जयम प्राप्नोति, कौन जो है कि जय को प्राप्त करता है। तो सत्य, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य, ऋत और सत्य 2 शब्द होते हैं। ऋत माने भी होता है सत्य और अनृत माने होता है झूठा। तो ऋतम च सत्यम, ऋत और सत्य उसको कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य जो है उसको उसकी विजय होती है, जीत होती है। ठीक है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है ना। किम जयम न प्राप्नोति, तो सत्यम, और सत्य का कभी क्या होता है, जय नहीं होता है, विजय नहीं होता है। सत्य को आप दबा सकते हैं, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जीत किसकी होती है, हमेशा सत्य की। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, दुनिया चाहे जो सोचे। ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए। इसीलिए आपके पाठ्य पुस्तकों में बच्चों ये रखा गया है। का नाम रूपम च विहाय समुद्रे समुद्रे स्तम गच्छति। ठीक है। नद्यः, नदी से सीखिए। नदी अपने रूप रंग सबको त्याग करके और समुद्र में कहां चली जाती है, अपने माने नदी क्या करती है, स्यंदमाना समुद्रे, जा करके समुद्र में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है। अब एतेषाम पदानाम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयेत। अब देखिए इसको आपको करना है। हिरण्मय न पात्रे न सत्य से पिहितम मुखम अनोरणीयान महतो महियान। वाक्य पूरा कर। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवया यथा नद्यः संदमाना समुद्रे दस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अपने नाम और रूप को त्याग करके और नदी क्या करती है, जाकर खड़े पानी समुद्र में मिल जाती है कि नहीं। समुद्र में जरूर ऐसी कोई बात है, जो अपने रूप रंग को त्याग करके, त्याग की भावना आपको सीखना है तो किससे सीखिए, नदियों से सीखिए, और खड़े पानी में जाकर के मिल जाती है। गंगा यमुना जितनी नदियां हैं, नर्मदा, वो सब जाकर के कहाँ मिलती हैं, समुद्र में। ठीक है। तो एक त्याग की भावना आपको नदियों से सीखना है। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है अपने शरीर को, अपने रूप रंग, ये जो भौतिक शरीर है इसको त्याग करके और ब्रह्मलीन हो जाता है कि नहीं। इसीलिए उपनिषदों में आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है। यथा नद्य वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ये आपका मंत्र है। वेदाहमेतम पुरुषम, इसको वाक्य को पूरा करना है। ठीक है। आपको ऐसे दे देगा, इसको पूरा करिए आपके पाठ्य पुस्तक में, या इसके बाद वाला खाली रिक्त स्थान को भरिए। एतेषाम पदानाम अर्थम वदत। अपिहितम मने इसका जो है कि अर्थ करना है। अपिहितम मने ढका हुआ, सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, अनोरणीयान, सूक्ष्म से में सूक्ष्म, अनु, अक्रूतः, क्रमबद्ध से मुक्त, वीत शोक, शोक रहित,
विततः विस्तार होता है, देवयान देवताओं को, स्यंदमाना माने जाती है, नदी कहां जाती है, स्यंदमाना समुद्रे, समुद्र में जाती है। स्वरमृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना शव्य, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ जो रिक्त स्थान है बाकी है उसको पूरा करना। अभ्यास लिखितः एक पदेन उत्तर लिखत। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपीहितम, हिरण्य रूपी पात्र से। पूषा कस्य सत्य मुखम अपावरेणु, पूषा जो है कि किसके मुख को अपावरेणु क्या करेंगे, सत्यस्य मुखम अपावरेणु, पूषा जो है क्या करेंगे, सत्य के मुंह को क्या करेंगे, दिखाएंगे। उनकी कृपा अगर होगी तो पूषा देवी की, ठीक है, पूषा देवता का। कह महतो महीयान, आत्मा का स्वरूप क्या है, अनोरणीयान महतो महीयान, छोटा भी है और बड़ा भी है आत्मा। किम जयते, सत्यमेव जयते, ये आप देख भी लिए हैं। अब आइए, कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहितम अस्ति, तो जंतो गुहायाम अन्नो अनियान आत्मा निहितम अस्ति, ठीक है। अब आगे देखिए, आप्त काम, माने आप्त काम माने जो हमारी इच्छा है। आप्त काम किसे कहा जाता है, जो हमारी इच्छा है, जो मनसेप्सित इच्छा, ठीक है, उसको आप्त काम कहते हैं। ऋषय केन पथा सत्यम प्राप्नुयात्, है सत्य को प्राप्त करता है। तो आप्त काम ऋषय, आप्त कामना से ऋषि देवयान पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, ठीक है, ये हो गया। संधि विच्छेद आपका है, संधि विच्छेद इसमें आपके पाठ पुस्तक के अनुसार क्या है, आ सकता है। संधि विच्छेद है, कस्यापिहितम, कस्य अपिहितम, कस्य पिहितम, अनोरनियान, अनोहो अनियान, ठीक है। जंतोर निहितः, जंतो हो निहितः, है या प्रकाम, आप्त काम ही आप्त काम, उपैति उपधन एति उपैति, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, देखिए इसमें है हिरण्मय न पात्रे न, किसका, सत्यस्य पिहितम मुखम, ठीक है। अनोरणीयान महतो महीयान, सत्यमेव नानृतम, तो सत्यमेव जयते, यहाँ जयते भरा जाएगा। यथा नद्यः संदमाना समुद्र, पंक्ति आपको याद होना चाहिए, एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपको उसमें ये आएगा। तमेव डैश मृत्यु में, तमेव विदित्वाति मृत्यु में, विदित्वाति ये भरना है, ठीक है। अब आइए, देखिए सत्य, सत्यमेव जयते, सत्य से, सत्य का मुख हिरण्मय न पात्रे न अपीहितम, इसको पूरा करना है। गच्छन्ति ते गृहम गच्छन्ति, एक वाक्य बनाना है। विमुक्तः विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, अन्य अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, ये बनाना है। अब देखिए आपके पास कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के पूर्व परीक्षा में जो आपके बोर्ड में आया है उसको देखें। मंगलम, मंगलम कहां से संकलित है, मंगलम पाठ जो है वो कहां से संकलित है, ध्यान दीजिएगा। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से। इसमें क्या हो जाएगा, उपनिषदों से है। ऐसे वेद, उपनिषद भी कहां से लिया गया है, वेद का जो अंतिम भाग है उसी को उपनिषद कहते हैं, ठीक है। वेद का अंतिम भाग, मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नामधेयम, तो वेद में दो भाग होता है, पहले एक मंत्र भाग, एक ब्राह्मण भाग। तो अब ब्राह्मण भाग के अंतर्गत जब जाएंगे तो क्या है, उपनिषद इत्यादि सब ये सब आता है, ठीक है। तो माने वेद का अंतिम भाग जो है ज्ञान कांड, जैसे उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड, तीन भाग में विभक्त है। तो उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड है, जो दार्शनिक वेदांत मीमांसा इत्यादि दर्शनों पर आधारित है, ठीक है ना, तो उपनिषद हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। देखिए मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, 5। क्या लिखेंगे, 5। अब चलिए दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है।
उपनिषद के महर्षि वेद व्यास, क्योंकि वेद के जो रचनाकार है वही वेद का अंतिम भाग उसके। ऐसे वेद अपौरुषीय है, पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वेद व्यास ने क्या किया कि 4 भाग बनाया और चारों भागों को माने एक मंत्र राशि पूरा शब्द राशि था, उस शब्द राशि को वेद व्यास ने 4 भागों में उन्होंने बांट दिया। एक में पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद में, दूसरा गद्यात्मक मंत्र और गेयात्मक मंत्र माने जो गाने से संबंधित हो, और जो आधुनिक सबसे अर्वाचीन है वह अथर्ववेद है। ठीक है, उसमें भी जो है ऋग्वेद से संबंधित मंत्र हैं। अब देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हो गया। अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा कौन है, आत्मा। और अणु से भी छोटा है, महतो महियान माने बहुत बड़ा है, ये दोनों आएगा तो क्या है, आत्मा, क्योंकि इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। किसकी जय होती है, आप सब लोग जानते हैं किसकी जय होती है, अभी बताए हैं किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की। विजय, जय माने विजय। बहती नदी कहां मिलती है, बहती नदी कहां मिलती है, समुद्र में। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, यह पंक्ति है, याद रखना चाहिए, समुद्र में जाकर के मिल जाती है। आगे चलिए, जंतु के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, तत्व, तत्व। ठीक है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, किसमें बताया गया है, मुंडकोपनिषद में। किस उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, आपके प्रश्नोत्तरी में पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, किससे, सत्य से। किससे, सत्य से। क्यों, क्योंकि जो परमात्मा है, जो देवतुल्य है, जो आपका इष्ट है, जो पूरे संसार ब्रह्मांड का मालिक है, वह कैसा है, सत्य स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है। और सत्य है तो आपके हृदय में सत्य का आधान होना चाहिए, आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, तब उससे जुड़ाव आपका होगा। अगर आप में हमसे विपरीत कोई गुण हो तो हमारा आप साधर्मी होंगे, आपका हमसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो देवताओं का जो मार्ग है उस पर चलने के लिए, चाहे उनको वहां तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में सत्य का, क्या किस चीज का, सत्य का अनुकरण करना पड़ेगा। ये खाली पढ़ने मात्र से नहीं है, आपके जीवन में ये उतरना भी चाहिए। इसीलिए यह संस्कृत और यह उपनिषद वाक्य पढ़ने का क्या है, पढ़ने की उपादेयता है। आइए, सत्य से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो अभी पिछला क्वेश्चन को देख लीजिए। देवलोक, सत्य से आप देवलोक तक प्राप्त माने को आप जा सकते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप क्या है, सत्य है। अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे तो वहां तक पहुंचने का मार्ग आपका क्या होगा, प्रशस्त हो जाएगा। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, विद्वान। ऐसा नहीं है कि विद्वान जो हो जाता है वो मरता नहीं है, मृत्यु को वश में नहीं करता है, लेकिन यह जो शरीर है, यह शरीर नहीं, भौतिक शरीर खाली जीर्ण हो करके और अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने तत्वों में क्या होता है, विलीन हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि हम मरे नहीं हैं, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा जो है हमारी, वह अजय अमर है। यह ज्ञान से, उपनिषद के माध्यम से वह जान लेता है, इसलिए वह मोह शोक से रहित हो जाता है। ठीक है, उसको कोई दुख नहीं होता है और बहुत सुख भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि विद्वान। और विद्वान क्यों होता है, गीता में भक्ति मार्ग, कर्म, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग हैं, बहुत सारे योग, पुरुषोत्तम योग, बहुत सारे योगों के बारे में बताया गया है। योग का मतलब होता है अपने से परमात्मा, योग माने अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ना,
और जोड़ने का साधन मार्ग जो है वो अनेक प्रकार का हो सकता है। कोई कर्म के माध्यम से जुड़ता है, कोई भक्ति के मार्ग से जुड़ता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से भी जुड़ा जाता है। अध्ययन अध्यापन करके अपने ज्ञान को उस प्रकाष्ठा तक लेकर के चले जाइए जो उस परम तत्व का अनुभव कर सके। ठीक है, तो अज्ञान तो क्या होता है, विद्वान जो होगा वह उस परम तत्व को ज्ञान के माध्यम से चला जाएगा। और रामचरितमानस, गीता, जितना शास्त्र है उसमें पढ़ेंगे, सबसे अगर ज्ञानी सबसे जो है वह परमात्मा को क्या होते हैं, प्रिय होते हैं ज्ञानी। भक्ति मार्ग तो सरल मार्ग है, ज्ञान मार्ग सबसे उत्कृष्ट मार्ग है। इसलिए बताया गया है विद्वान। किसकी जय नहीं होती है, आप सबको पता है किसकी, जब सत्य की जय होती है, आप पढ़ ही लिए हैं, तो इसका मतलब कि असत्य का क्या होता है, जय नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? स्विषय पुरुष, परम पर पुरुष है, देव पुरुष, परम पुरुष, पर पुरुष नहीं, परम पुरुष, परम पुरुष परमात्मा की चर्चा की गई है, महिमा गाई गई है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या ईसादी माने ईसावास्य उपनिषद आदि में है, जिसके ऐसे 108 उपनिषद की संख्या है। कुछ उपनिषद विलुप्त हो गए हैं, लेकिन इतने माने 108 उपनिषद थे। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ जो रहस्य है उसकी व्याख्या किसमें की गई है? कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का जो संवाद आप लोगों को पढ़ने को मिलता है वो कहां मिलता है? कठोपनिषद में। ठीक है ना, आइए। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य ईशावास्योपनिषद है, यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें 18 क्वेश्चन है। 18 नंबर, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी लोग में और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? श्वेता श्वेतोपनिषद में। ठीक है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है ये इस उपनिषद में बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय। हिरण्य माने स्वर्णमय, माने तेज। स्वर्ण माने क्या होता है? तेज, आभा से युक्त, ऐसे पात्र से वो हुआ है। आगे चलिए। सत्य का खजाना कहां है? देवलोक में। ठीक है, देवलोक में। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हिरण्मय न पात्रे न। ठीक है, हिरण्मय बता मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? क्या हो जाएगा? ईशावास्योपनिषद से। ठीक है, महिमानमात्मनः, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। यम नचिकेता संवाद भी पूछ सकता है, हमेशा पूछता है। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का है? तो मुंडकोपनिषद। सत्य में हमारे प्रशासनिक जहां जहां भवन है, यहां ऊपर क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? उपनिषदों से। मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में वर्णित है? इसका आपको देखिए, दार्शनिक, व्याकरण, शिक्षा और ये था शायद कल्प। तो इसमें क्या हो जाएगा? दार्शनिक, दर्शन शास्त्र के उसमें वर्णित है। उपनिषदों में प्रधान रूप से किस की महिमा बताई गई है? उपनिषदों में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है? बताइए। परमात्मा की। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? यह जगत पर ब्रह्म परमेश्वर। कहने का मतलब है, आप
परमात्मा को, ईश्वर को, देवी देवताओं को मत मानिए। कोई ऐसा, उसको अल्लाह कह लीजिए, ईसा मसीह कह लीजिए, राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, अलग अलग काम के माध्यम से उनको जाना गया। जैसे आपको अलग अलग काम के माध्यम से आपको जाना जाता है। जैसे हम शिक्षक हैं, किसी के लड़के हैं, किसी के पति हैं, बहुत प्रकार से अलग अलग, सबका व्यवहार भी सबसे अलग रहता है। उसी प्रकार से नाना प्रकार का उनका स्वरूप बताया गया है, परंतु सर्वशक्तिमान एक है जो हम सबको चराचर जगत को चला रहा है। ठीक है, वो कौन है? परमात्मा। अलग अलग नामों से वह जाना जाता है। यथा नद्यः स्यन्दमाना, जिस प्रकार नदियां जो है स्यन्दमाना है, ठीक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको मुंडक उपनिषद। ठीक है, यथा नद्यः स्यन्दमाना, स्यन्दमाना समुद्रे उपैति दिव्यम, किससे संकलित है? किससे? मुंडकोपनिषद से। तो आज हम लोग ये 27 प्रश्न, प्रथम पाठ से आपको 10 क्वेश्चन आएगा ये, और इससे पहले जो हम लोग देखे हैं इसका आप लोग नोट्स बनाइए और प्रश्नोत्तरी को रट जाइए, याद कर जाइए, और इस सब से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस पाठ पुस्तक से अवश्य आने वाला है, नोट कर लीजिएगा। और ये सारे जो प्रश्न हैं यह पहले परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है आप लोगों के अक्ष के प्रत्यक्ष। इसलिए आज की यह आप लोगों की कक्षा समाप्त होती है। पुनः हम लोग दूसरे प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।